एक अधूरी प्रेम कहानी। एक रवि नाम के लड़के को एक लड़की कविता से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो यह थी कि एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब ज़मीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से भी मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और लड़की को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचो कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हैं और वह आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा रवि आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों वह लड़का रवि उसे कभी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। लगभग इस घटना को 10 साल बीत गए। एक दिन रवि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गया कि वहाँ वह अमीर लड़की कविता से गलती से शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। कविता ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुम रवि हो ना? तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी लगभग 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की? रवि कविता की अब भी परवाह करता था। वह उसके दर्दनाक शब्दों को सुनकर भी पहले की तरह चुप रहा और अपने आंसू रोक लिए और उससे कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी। उसके पति उन्हें बातें करता देखा और उसके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत रवि को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। फिर भी अपनी पत्नी को बोला, कविता मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। यह 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यू टर्न देखकर हैरान हो गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें ना होंठ कुछ भी कह पाने की स्थिति में थे। रवि बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी उस लड़के रवि को जाते हुए देखते रहे कि कविता ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई यह तुम्हारा बॉस था? हाँ, बिल्कुल, उसके पति ने सर हिलाते हुए कहा। काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं, है ना? लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार हैं और सफल हो गए। अब वह करोड़पति हैं जो महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि वह उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वह आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। कविता का पति रवि के गुणगान गाता रहा। उसने कहा, कितनी खुशकिस्मत होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। कविता पूरी तरह से सदमे में थी और एक भी शब्द बोल नहीं सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के
कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमान या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।